तो वी आर गोइंग टू कंटिन्यू केमिस्ट्री। अभी तक आप लोगों ने फिजिक्स पढ़ा, केमिस्ट्री स्टार्ट करते हैं। केमिस्ट्री में पहला चैप्टर वैसे था आपका मैटर, मैटर इन आवर सराउंडिंग। अब जब सिलेबस रिड्यूस हुआ तो ये चैप्टर रिमूव कर दिया गया ऑलमोस्ट कम्प्लीटली। लेकिन अगर ये चैप्टर आपको नहीं आता है तो शायद आप लोगों को इस चैप्टर में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आएगी। तो मैं इस चैप्टर के थोड़े से बेसिक पहले डिस्कस कर लूँगा, उसके बाद ही मैं आगे इस चैप्टर पर बढ़ूँगा। वैसे तो इस चैप्टर का मेजर पार्ट आपके सिलेबस से आउट ऑफ द सिलेबस है, लेकिन इस चैप्टर के बारे में थोड़ा सा आपको जानना पड़ेगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं मैटर क्या होता है। तो मैटर के बारे में कहा जाता है एनीथिंग दैट ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैज मास। ऐसी सभी चीज़ें जो स्पेस ऑक्यूपाई करें या फिर जिनमें मास हो उन्हें क्या कहते हैं, मैटर कहते हैं। क्लियर? दैट इज जैसे आपके पास ये है, वो आपका डस्टर है, इस डस्टर यहाँ पे स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है, ये स्पेस, और इसमें क्या है, कुछ ना कुछ मास है। दैट मीन्स इसे हम क्या कहेंगे, मैटर कहेंगे। क्लियर है? अब मैटर को कैटेगराइज किया गया, जो आप लोग पहले से जानते होंगे वैसे तो। किसमें कैटेगराइज किया गया? सॉलिड, लिक्विड और गैस में। क्लियर है? सॉलिड क्या होते हैं? जिनमें पार्टिकल्स के बीच का सेपरेशन, पार्टिकल्स का डिस्टेंस हम कह सकते हैं बहुत कम होता है। पार्टिकल्स आर क्लोजर। क्लियर है? इसमें पार्टिकल्स क्या होंगे, एक दूसरे से दूर होंगे। पार्टिकल्स आर, हम नॉट क्लोजर भी यूज कर सकते हैं या फिर मॉडरेट वर्ड यूज कर सकते हैं। और लास्टली यहाँ पे पार्टिकल्स क्या होते हैं, फार्दर अवे होते हैं, एक दूसरे से काफी दूर होते हैं। क्लियर है? बेसिक और हम इसके बारे में कह सकते हैं, वैसे तो ज़्यादा डिस्कस के बारे में हमें करना नहीं है, लेकिन आप लोगों को बेसिक आइडिया होगा सॉलिड किसे कहते हैं, जिनका क्या होता है, जिनका मास क्या होता है, फिक्स्ड होता है, इन्हें क्या कहते हैं, सॉलिड। लिक्विड केस में क्या होता है, लिक्विड पार्टिकल्स, लिक्विड के बारे में आप जानते हैं वाटर जैसे सिंपली होता है। ठीक है? यहाँ पे और गैस के बारे में भी आप लोग जानते हैं कि गैस मेनली क्या होता है। ये आप लोगों को मेनली फर्स्ट चैप्टर आपको पढ़ना ही होगा थोड़ा बहुत, जिससे आप लोगों को नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। मैं यहीं तक कर रहा हूँ, इसमें आगे और ज़्यादा चीज़ें मैं डिस्कस नहीं करूँगा। नेक्स्ट चैप्टर पे आते हैं। अब इसमें देखें क्या हो रहा है चैप्टर में। आपका नेक्स्ट चैप्टर जो इसमें है, नेक्स्ट आपका फर्स्ट चैप्टर क्या है तो न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग, वो है इज मैटर अराउंड अस प्योर। हमारे पास या हमारे अराउंड जितने भी मैटर हो, क्या वो प्योर है या फिर वो नहीं है। अब सबसे पहले हम बात करें, जो भी चीज़ हमें नेचर में मिलती है, कोई भी चीज़ प्योर हो ही नहीं सकती है, क्योंकि कुछ ना कुछ उसके साथ इम्प्योरिटीज एडअप होती है। क्लियर है? ये आप लोग नॉर्मली भी जानते हैं। जैसे अगर मैं आयरन को अगर निकालता हूँ, आयरन की जब माइनिंग होती है, आयरन निकालते हैं जहाँ से, तो उस केस में क्या होता है, आयरन प्योर फॉर्म में नहीं मिलता है। आयरन को हम रॉ आयरन निकालते हैं। रॉ आयरन कई सारे हमारे पास क्या होते हैं, ओर होते हैं, इनको हम कहते हैं आयरन के ओर्स। अब ओर्स के केस में क्या होता है, आयरन में मिलता है हेमेटाइट के फॉर्म में, मैग्नेटाइट, इस टाइप से हमें आयरन को मिलता है। फिर इसके बाद क्या करते हैं, हम कई सारे केमिकल प्रोसेस करते हैं, उस केमिकल प्रोसेस से इन्हें अलग करते हैं, उसके बाद हमें प्योर आयरन मिल पाता है। दैट मीन्स नेचर में कई सारे ऐसे मटेरियल्स हैं या ऐसे एटम्स हैं जो कोई भी मेनली हमारे पास एलिमेंट्स है वो प्योरेस्ट फॉर्म में नहीं मिलते, हर एक की कुछ ना कुछ इम्प्योरिटीज़ होती है। तो उन इम्प्योरिटीज़ को हमें दूर करना है। इस चैप्टर मेनली हम यही पढ़ेंगे कि मैटर हमारे पास जो मिल रहे हैं वो मेनली किस फॉर्म में मिलते हैं, अगर मिलते हैं तो उन्हें कैसे सेपरेट करें। वैसे सेपरेशन प्रोसेस आपके इस चैप्टर में है, तो वही हमें देखना है कि सेपरेट हम कैसे करेंगे, या फिर हम मैटर जो मिल रहे हैं उनमें क्या क्या इम्प्योरिटीज़ होती हैं। तो सबसे पहले इसमें हम बात करें और तो मैटर मेनली क्या है, इम्प्योर होता है। क्लियर है? अब इसमें जो है मेनली डिस्कस करना है, छोटे छोटे टर्म्स पहले डिस्कस कर लेता हूँ कि एलिमेंट्स क्या होते हैं, कंपाउंड्स क्या होंगे, एलिमेंट्स से पहले, एलिमेंट्स के बाद मॉलिक्यूल क्या होते हैं, और फिर आपका कंपाउंड क्या होता है, और लास्टली इसमें डिस्कस करेंगे हम थोड़ा आज के लिए मिक्सचर। अब नेचर में पता है जो भी चीज़ें प्रेजेंट है मेनली क्या है, हम मानते हैं कि इसमें एलिमेंटिक फॉर्म में। अब एलिमेंटिक फॉर्म का मतलब क्या है, ऐसे जिसमें क्या होगा, सिर्फ सिमिलर एटम्स मिले। क्लियर है? सिमिलर एटम्स का मतलब क्या है, सिमिलरिटी यहाँ पर कि जिंक मिल रहा है तो एटलीस्ट सिर्फ जिंक ही होगा, जिंक में कोई दूसरा मिक्सचर, दूसरा एटम कंबाइन नहीं होगा। तो ऐसे चीज़ों को हमने क्या नाम दिया, एलिमेंटिक फॉर्म, जिसमें प्योरिटी
प्योरिटी हम कह सकते हैं नॉर्मली ये क्या होता है, प्योर होता है, दैट मीन्स इसमें कोई भी चीज़ इम्प्योर नहीं मिलेंगी, इम्प्योर तो मिलेगी लेकिन इस केस में हम एलिमेंट्स को क्या करेंगे, कंसीडर करते हैं, एलिमेंट्स प्योर फॉर्म में मानते हैं। अब यहाँ पे हुआ क्या, एलिमेंट्स क्या होते हैं, अब ये मेनली क्या होंगे, एटम्स होंगे। एटम्स क्या है, सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ नेचर। हमने ऐसा माना है, लेकिन फर्दर हम इसे आगे जब पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ एटम तो उसमें हम और पढ़ेंगे एटम्स को फर्दर ब्रेक किया जा सकता है। तो मेनली एलिमेंट्स क्या है आपके, ये सिंपल आपके जैसे एग्जांपल दे दूँ, हाइड्रोजन हो गया, हीलियम हो गया आपका, लिथियम हो गया, बेरिलियम हो गया, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सारी चीज़ें क्या है आपके एलिमेंट्स, जिसमें क्या है सिंपल सिर्फ एक ही एटम है, ओनली वन एटम जिसमें प्रेजेंट होगा, उनको हमने क्या नाम दिया, एलिमेंट का नाम। फिर नेक्स्ट बात हम करते हैं मॉलिक्यूल्स के बारे में। मॉलिक्यूल्स के बारे में क्या कहा गया, जब सिमिलर एटम्स आपस में कंबाइन हो जाए, व्हेन सिमिलर एटम्स कंबाइंस विद ईच अदर, क्लियर, दैट मीन्स जैसे हम बात करें हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के साथ कंबाइन हो जाए, क्लियर है, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के साथ कंबाइन हो गया, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के साथ कंबाइन, दैट मीन्स ऐसा नहीं कि हाइड्रोजन आपका नाइट्रोजन के साथ हो रहा है, नाइट्रोजन ऑक्सीजन के साथ हो रहा है, वो चीज़ हमें नहीं देखना है। हमें क्या देखना है कि जब सिमिलर एटम्स आपस में कंबाइन होते हैं तो उन्हें हम किसका नाम देते हैं, मॉलिक्यूल्स का नाम, दैट इज हाइड्रोजन, हाइड्रोजन कंबाइन होकर क्या मिलता है, हाइड्रोजन गैस। दैट इज नेचर में हमेशा मेनली क्या होता है, कुछ एलिमेंट्स ऐसे एग्जिस्ट करते हैं जो एलिमेंटिक फॉर्म में ना एग्जिस्ट करके मॉलिक्यूलर फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। तो दैट मीन्स ऐसा जरूरी नहीं है कि जितने भी हमारे पास नेचर में एटम्स हों वो एलिमेंटिक फॉर्म में ही एग्जिस्ट करेंगे, कुछ एटम्स ऐसे भी होंगे जो आपके मॉलिक्यूलर फॉर्म में भी एग्जिस्ट करते हैं, जैसे आपका हाइड्रोजन, नाइट्रोजन आपस में कंबाइन होकर नाइट्रोजन गैस के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, दैट इज N2, इसी तरह ऑक्सीजन आपस में कंबाइन होकर O2 के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। तो ऐसे सभी चीज़ें जब सिमिलर एटम्स आपस में कंबाइन हो जाए तो उन्हें हमने क्या नाम दिया, मॉलिक्यूल्स का नाम, क्लियर है। फिर इसके बाद हम बात करते हैं, इसमें हम डिटेल में और डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, अभी मैं सिर्फ एक बेसिक आइडिया आपको दे रहा हूँ। फिर नेक्स्ट आपका है कंपाउंड। अब कंपाउंड के बारे में क्या कहा गया, जब कई सारे एटम्स आपस में कंबाइन हो जाए, जैसे मैग्नीशियम और ऑक्सीजन हो गया, जिंक और ऑक्सीजन हो गया। अब यहाँ पे क्या हुआ, ये जब आपस में कंबाइन हुए तो अलग अलग एलिमेंट्स आपस में कंबाइन हुए, तो दैट मीन जब डिफरेंट एलिमेंट्स आपस में कंबाइन होते हैं तो उस केस में क्या बनता है, हमारे पास कंपाउंड बनते हैं, क्लियर है। ये आपका मैग्नीशियम हो गया, ये आपका ऑक्सीजन हो गया, दोनों अलग अलग एलिमेंट्स थे। अब ये दोनों अलग अलग एटम्स जब आपस में कंबाइन हो गए तो उन्हें हमने क्या नाम दिया, कंपाउंड्स का नाम दिया। ऐसे बहुत सारे हो सकते हैं आपके H2SO4, यहाँ पे क्या हुआ, हाइड्रोजन के 2 एटम्स आए, एक आपका सल्फर हुआ, 4 आपके ऑक्सीजन के एटम्स आपस में कंबाइन हुए तो क्या बन गया आपका H2SO4, दैट इज आपका सल्फ्यूरिक एसिड, ये आपका वो कंपाउंड। फिर नेक्स्ट हम बात करें मिक्सचर के बारे में। अब मिक्सचर क्या होता है, कई सारे चीज़ कंपाउंड को भी हम मिक्सचर का नाम दे सकते हैं। कि कंपाउंड में भी क्या है, कई सारे आइटम्स कंबाइन होते हैं। नॉर्मली अगर हम बात करें तो मिश्रण क्या करते हैं, जिसमें कई सारी चीज़ें मिक्स हो। अब मिक्सचर को मेनली डिफाइन ऐसे ही किया गया कि कई सारी चीज़ों का जब कंपोनेंट को जब कंबाइन करेंगे तो उससे जो चीज़ बनती है आपका क्या बनेगा, वो मिक्सचर। मिक्सचर को कैटेगराइज कर दिया गया 2 पार्ट्स में, दैट इज एक आपका हो गया होमोजीनियस, एक आपका हो गया हेट्रोजीनियस। होमो का मतलब होता है सेम और हेट्रो का मतलब होता है डिफरेंट, क्लियर है। तो जब सेम टाइप के एलिमेंट्स आपस में कंबाइन होते हैं तो उन्हें हम क्या कहते हैं, होमोजीनियस मिक्सचर। और जब डिफरेंट टाइप के एलिमेंट्स कंबाइन होंगे तो उन्हें हम क्या नाम देंगे, हेट्रोजीनियस मिक्सचर। आगे हम इसमें और आगे कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तो इसका और डिटेल में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।